चलिए अब आपको बताते हैं कि बागेश्वर बाबा की पदयात्रा का मकसद क्या है। सबसे पहले इसका मकसद है हिंदुओं को एकजुट करना, सनातन को प्रचार प्रसार, जातियों में भेदभाव खत्म करना और प्रचार प्रसार के जरिए ये करने की कोशिश की जा रही है। सनातन के प्रति जागरूकता, सनातन धर्म को बढ़ावा देना, हिंदू राष्ट्र के लिए शंखनाद करते हुए यहां पर बाबा बागेश्वर नजर आएंगे। तो पदयात्रा से एकता का मंत्र यहां पर देते हुए नजर आएंगे और पदयात्रा का मकसद हम आपको लगातार बता रहे हैं। 9 दिन 160 किलोमीटर की ये पदयात्रा रहने वाली है, जिसमें बाबा बागेश्वर जो है वो यहां पर सनातन एकता का संदेश देने के लिए पहुंचेंगे। तो ये पदयात्रा का मकसद हम आपको बता रहे हैं, जातियों में जो भेदभाव है उसे खत्म करने के लिए यहां पर एक जिस तरीके से मुहिम यहां पर बाबा बागेश्वर जो है वो छेड़ते हुए नजर आ रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्याय संघर्ष समिति वृंदावन में एक धर्म संसद का आयोजन करने जा रही है, जिसका मुख्य तौर पर मुद्दा होगा श्री कृष्ण जन्मभूमि ही। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर इस धर्म संसद में चर्चा होगी, आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मथुरा में आज सनातनी हुंकार, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए संत हुए तैयार, दिल्ली टू वृंदावन धर्म संसद से रण। दिल्ली में बीते 5 दिन पहले ही धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के लाखों सनातनी ने भाग लिया। राजधानी दिल्ली में आयोजित इस धर्म संसद में तमाम शंकराचार्यों के अलावा देश के कोने कोने से साधु संत पहुंचे। इस धर्म संसद में सभी सनातनियों ने एकजुट होने का संकल्प लिया। लाखों सनातनियों के हुंकार की धमक देश के कोने कोने में सुनाई दी और आज उसी कड़ी में एक बार फिर वृंदावन में धर्म संसद का आयोजन किया गया। यह धर्म संसद वृंदावन के श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति ने बुलाई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति के मुताबिक श्री कृष्णा शारदा ट्रस्ट सभागार में बुलाई गई विराट धर्म संसद में आने वाले साधु संत कई मांगों पर आखिरी फैसला लेने वाले हैं, जिसमें पहला श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से अवैध निर्माण को हटाना है। दूसरा, हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित मामले की लड़ाई की दिशा तय करना है। तीसरा, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग रखना है। और चौथा, ब्रज के पौराणिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने पर आखिरी मुहर लगाना है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति के मुताबिक वृंदावन में आयोजित की गई इस धर्म संसद में देश विदेश के करीब 1000 से अधिक साधु संत इकट्ठा होंगे, जिनमें 200 महामंडलेश्वर, धर्माचार्य और हजारों सनातनी भी शामिल हैं। खास बात यह है कि इस धर्म संसद की अगुवाई कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य पक्षकार दिनेश शर्मा करेंगे। आपको बता दें, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने को लेकर लड़ाई कोर्ट में है। कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर बहस हो रही है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने को लेकर लगातार बैठकों का भी दौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि आज वृंदावन में आयोजित धर्म संसद में भाग लेने वाले विशाल संतों की टोली श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने पर आखिरी फैसला लेगी। बहरहाल सनातनी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को ईदगाह के कब्जे से मुक्त कराने को लेकर संकल्प ले चुके हैं। देखना यह है कि आज वृंदावन की पवित्र भूमि से सनातनी क्या फैसला सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और शिखा इस वक्त सीधे मथुरा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिखा, किस तरह से इस धर्म संसद के जरिए तमाम विषयों के समाधान निकालने के साथ साथ रास्ता निकालने की भी बात होगी, वहां पर आपके साथ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करिए। बिल्कुल श्वेता, देखिए यहाँ पर धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा और हमारे साथ जो मुख्य पक्षकार हैं दिनेश कौशिक जी वो भी हैं, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखा देती हूँ जहाँ पर धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। साधु संत, महामंडलेश्वर, भागवताचार्य के साथ साथ समाज सेवी भी इसी संसद में पहुंचेंगे और यहाँ पर कई सालों से श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर जो न्यायालय में लड़ाई लड़ी जा रही है, उसी को लेकर इस लड़ाई को और तेज कैसे किया जाए, साथ ही साथ कौन कौन से साक्ष्य होंगे, कौन कौन से संतों की गवाही वहां पर होगी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जो मुख्य पक्षकार हैं दिनेश कौशिक जी, उनसे। यहां पर धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे होंगे? देखिए, सबसे अहम मुद्दा तो ये है, कृष्ण जन्मभूमि के बगल में जो मुगल शासकों ने जो हमारे मंदिर को तोड़कर जो अवैध ढांचा बनाया था, उस अवैध ढांचे में आज भी नमाज होती है।
तो उस नमाज को बंद करने के लिए सभी संत इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें प्रस्ताव लाया जाएगा कि उस नमाज को तुरंत बंद किया जाए और गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित किया जाए और जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है जो बाधित हो रही है उसको पुनः चालू किया जाए और यहाँ पर ब्रजभूमि में जहाँ भी अंडा, शराब, मांस बिकता है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। इन सभी मुद्दों पर यहाँ धर्म संसद में प्रस्ताव पास होंगे और वही प्रस्ताव आने वाले समय में कुंभ में रखे जाएंगे और कुंभ से प्रस्ताव जो पास होंगे वो केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम बिल्कुल। और देखिए, दिल्ली टू वृंदावन, ये कहीं ना कहीं एक लहर देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया शिखा आपको, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन, केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, भ्रष्टाचार को लेकर के केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। तो देखिए, यहाँ पर तस्वीरें भी सामने आने लगी है। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर प्रदर्शन किस तरीके से किया जा रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर मौजूदगी आपको लोगों की नजर आ रही होगी और सियासी यहाँ पर तनाव इसके बाद बढ़ना लाजमी भी है। दिल्ली में बीजेपी का ये प्रदर्शन है और ये बीजेपी के तमाम लोग जो कि प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और केजरीवाल के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती भी हालांकि की गई है, लेकिन केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। में रह के राजनीति की और आगे आने वाले दिन में भी मैं ये वादा करता हूँ कि जिस प्रकार से अगर कोई मुख्यमंत्री की सोच ये है कि पहले तो वो शीश महल में मैंने पूरी ईमानदारी के साथ करोड़ों रुपए लगाए, बिताया, फिर जब वो खाली करे तो टॉयलेट सीट भी निकाल कर ले जाए। अगर राजनीति में क्योंकि 5 लाख की सीट उसको लगता था छोड़ के हम 2-4 हजार की सीट तो खराब होती है, 5 लाख की सीट अच्छी होती है, तो वो उसको भी ले गया। अब वो नए घर में आए हैं तो उसमें भी वहाँ पर उन्होंने करोड़ों का काम करा, ऐसा बताते हैं। किस प्रकार से दिल्ली का विकास किसी भी जनता को, आम आदमी को उनके घरों में जाने का एक्सेस नहीं है। अगर कोई अपनी समस्या के लिए जाना चाहे तो उनसे मिलने का मुख्यमंत्री के पास या केजरीवाल के पास में एक्सेस नहीं है। यही लक्ष्य मेरा है। इसलिए हमारा कार्यकर्ताओं का ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है पूरी ईमानदारी कि उनके सारे जो अपनी नाकाम, जब संजय सिंह जेल में थे, जब उनके अन्य पार्टी लीडर जेल में थे, जब ईडी ने मुझे समन करके बुलाया तो मुझे डरना होता था, उस टाइम डरता। आज कोई डर नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर मैं पार्टी छोड़ के गया हूं तो अपनी मर्जी से गया हूं और दुनिया में कोई ताकत नहीं जो कैलाश खेरोट को डरा सके। और मैंने विधानसभा में भी कहा, मैंने विधानसभा में कहा था कि मैंने कभी कोई डर के काम किया नहीं है। अगर बीजेपी के साथ जुड़ा हूं तो अपने बिल्कुल साफ मन से जुड़ा हूं और अगर बीजेपी के साथ जुड़ा हूं तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ और पूरी वफादारी के साथ काम करूंगा। ये मेरा हर एक कार्यकर्ता को वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद कैलाश गहलोत जी। तो कैलाश गहलोत को आप यहाँ पर सुन रहे थे। दिल्ली में बीजेपी का हल्ला बोल नजर आ रहा है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं 2 मिनट में भारत का। दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी, हाथों में नजर आई केजरीवाल के। शीश महल को लेकर केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन में कैलाश गहलोत भी मौजूद। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल के आवास का घेराव किया है। लाहौस में मीटिंग के दौरान बोले राजनाथ सिंह, कहा वैश्विक समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान अब होगा जब राष्ट्र एक दूसरे के विचारों का सम्मान करे। महाराष्ट्र के धुले जिले में एक ट्रक से 10,000 किलो चांदी जब्त की गई है। मतदान के दिन पकड़ा गया था ट्रक। मामले की जांच पड़ताल में जुटी टीम। यूपी के रायबरेली में बढ़ते अपराध को लेकर के पुलिस अलर्ट, लोगों से अपील, शादी विवाह के कार्ड व्हाट्सएप पर आने से सावधान रहने को कहा। शादी विवाह के कार्ड से शुरू हुआ ठगी का नया ट्रेंड। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अनमोल बिश्नोई ने अमेरिकी एजेंसियों को लिखा पत्र, अमेरिका के आश्रय की मांग की है।
यूपी के मैनपुरी में बच्चों के भविष्य के साथ शिक्षक कर रहे हैं खिलवाड़। पढ़ाने की जगह बच्चों से लगवाई जा रही है झाड़ू। विद्यालय परिसर में बच्चों से झाड़ू लगवाने का वीडियो वायरल। पंजाब के मोगा में पुलिस और आरोपी सुनील कुमार के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान पकड़ा गया बदमाश। कई आपराधिक मामलों में लिप्त है आरोपी सुनील। एमपी में एक युवक ने पुलिस की प्रताड़ना के चलते लगाई फांसी। पड़ोसी की शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। बरेली में घने कोहरे की वजह से हादसा। आपस में भिड़ी कई गाड़ियां। हादसे में कई लोग हुए घायल। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित मंदिर में जारी रहेगा सांकेतिक धरना। 7वें दिन खुले जहाजपुर कस्बे के बाजार। जहाजपुर कस्बे में पथराव के बाद बिगड़े थे हालात।